हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे आज के इतिहास में 8 सितंबर की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। 8 सितंबर को जन्मे व्यक्ति, 8 सितंबर को प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन और प्रमुख दिवस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं को जानते हैं पहले। तो 8 सितंबर में जॉन 11वां का 1271 में पॉप के रूप में चयन हुआ था। गाजी मलिक 1320 में दिल्ली का सुल्तान बना था। स्टीफन ओरोस चतुर्थ ने 1331 में खुद को सर्बिया का राजा घोषित किया था। टुमो किले का युद्ध मंगोलिया ने 1449 में चीन के सम्राट को बंधक बनाया। इटली के फ्लोरेंस में माइकल एंजेलो ने 1504 में अपनी प्रसिद्ध मूर्ति डेविड का लोकार्पण किया। ओरछा का युद्ध लिथुआनिया और पोल सेना ने 1514 में रूसी सेना को ओरस, जो कि वर्तमान में बेलारूस है, में पराजित किया। फ्रांस में 1549 में इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा। इंग्लैंड में 1553 में लिचफील्ड शहर का निर्माण हुआ। मैक्सिमिलियन को 1563 में हंगरी का राजा चुना गया। चीन और रूस ने 1689 में नेरटजिंस्क निर्चुक की संधि पर हस्ताक्षर किया था। जेनेवा में 1864 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। A.T. मार्शल ने 1899 में रेफ्रिजरेटर का पेटेंट करवाया। बोस्टन में 1900 में पहली डेविस कप श्रृंखला की शुरुआत हुई। अमेरिका ने 1900 में ग्रेट ब्रिटेन को हराया। टेक्सास के गैलवेस्टन में 1900 को चक्रवाती और ज्वारीय तूफान से 6000 लोगों की मौत हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1942 को बम्बई, जो कि अब मुंबई है, सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली ने 1443 में मित्र सेना के साथ एक बिना शर्त युद्ध विराम संधि पर दस्तखत किया था, जिसकी घोषणा जनरल आइजनहावर ने की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। जेनेवा में 1952 को कॉपीराइट के लिए पहले विश्व सम्मेलन में भारत समेत 35 देशों ने किए थे हस्ताक्षर। चीन ने 1962 को भारत की पूर्वी सीमा में घुसपैठ की थी। लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए यूनेस्को ने 1966 में साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की। आज़ादी के बाद पहली बार केंद्र में सरकार चला रही पार्टी को 1967 में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह की स्थापना के लिए 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड की बैठक आयोजित की गई। चिली के राष्ट्रपति अगस्टो पिनोसे 1946 में एक जानलेवा हमले में बाल बच गए थे और इस हमले में उनके 5 अंगरक्षकों की मौत हो गई थी और 11 अन्य जख्मी हो गए थे, जबकि जनरल पेनोशे को मामूली चोट पहुंची थी। जाने माने व्यवसायी विजयपथ सिंघानिया 1988 में अपने माइक्रो लाइट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट से लंदन से अहमदाबाद पहुंचे। अफगानिस्तान में 1988 को 9 साल के युद्ध के बाद रूसी सेना की वापसी शुरू हुई। मैसिडोनिया गणराज्य 1991 में स्वतंत्र हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1991 में उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की सदस्यता को मंजूरी दी। चीन और ताइवान के जनप्रतिनिधियों ने 1994 में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इजराइल और जॉर्डन को 1994 में जोड़ने वाले लिंक रोड खुला। अमेरिकी ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पैट्रिक राफ्टर को 1997 प्रथम ग्रैंड स्लैम खिताब मिला। निर्धारित 13वें गुट निरपेक्ष आंदोलन की मेजबानी बांग्लादेश को 1998 से 2001 में सौंपी गई। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में संयुक्त राष्ट्र शांति शिखर सम्मेलन के दौरान हिंदी में भाषण देते हुए पाकिस्तान को लताड़ा।
नेपाल में 2002 को माओवादियों ने 119 पुलिसकर्मियों को मार डाला। इसराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन 2003 में 4 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। महाराष्ट्र के नासिक जिले में 2006 को मालेगांव बम धमाके हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 में कैन फिना म्यूचुअल फंड घोटाले मामले के मुख्य अभियुक्त और शेयर दलाल केतन पारेख व अन्य आरोपियों को जमानत दी। प्रसिद्ध अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स 2008 में भारतीय अरबपति लक्ष्मी मित्तल को लाइफलाइन अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की। भारत ने विमान वाहन पोत एडमिरल गोर्शकोव को नए कलपुर्ज लगाकर तैयार करने के लिए 2009 में रूस को 10 करोड़ 20 लाख डॉलर दिए। पाकिस्तान के क्वेटा में 2013 को आत्मघाती हमले में 28 लोग मारे गए। अब जानते हैं 8 सितंबर को जन्मे व्यक्ति। तो हिंदी के यशस्वी कहानीकार राधा कृष्ण का जन्म 1910 को हुआ था। अमेरिकी हास्य अभिनेता सिड सीजर का जन्म 1922 को हुआ था। गीतकार संगीतकार गायन भूपेन हजारिया का जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था। 20 भाषाओं में 12,000 से ज़्यादा गाने गा चुकी आशा भोसले का जन्म 1933 को हुआ था। स्वीडिश डीजे अविची का जन्म 1989 में हुआ। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर लॉरी विलियम्स का जन्म 2002 को हुआ था। अब जानते हैं 8 सितंबर को हुए निधन। तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकसभा के प्रभावी सदस्य रहे फिरोज गांधी का निधन 1960 को हुआ था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का निधन 1982 में हुआ। वे जम्मू और कश्मीर के क्रांतिकारी नेता जो बाद में राज्य के प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री बने। अब जानते हैं 8 सितंबर को महत्वपूर्ण अवसर या दिवस। तो इस दिन मनाते हैं विश्व साक्षरता दिवस, मैसिडोनिया गणतंत्र का स्वतंत्रता दिवस और माल्टा में विजय दिवस। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।